ठीक है प्रीति, ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग खुशबू, गुड मॉर्निंग। ऊपर वाला तो मैंने क्लास में कल बता ही दिया था भाई, ये वाला क्वेश्चन। इसको तो क्लास में हमने कल डिस्कस ही किया था। कल मैंने लास्ट में आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, और नहीं याद है तो मैं फिर से बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ a प्लस बी बराबर इफ 90 डिग्री है, tan a इंटू tan b आपसे पूछा गया है। करना वही काम है जो मैंने आपको कल बताया था। और वैसे तो आपको ये पता ही है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b तो 1 आएगा। ये तो मैंने कल एक आइडेंटिटी बताया था, उसमें बता दिया था। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो वो चीज पुट कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा। ठीक है कुछ, ठीक है नरगिस, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं भाई, ये हो जाएगा tan a इंटू tan b की जगह क्या कर देंगे, tan 90 माइनस ए, इसकी वैल्यू चाहिए। और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है भाई, tan 90 माइनस थीटा, स्वाति गुड मॉर्निंग। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा tan a इंटू ये हो जाएगा cot a। अब भैया tan a की वैल्यू तो आपको पता ही है, cot a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan a। कट जाएगा दोनों, आपस में बचेगा क्या, आंसर 1। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल था, कल हमने डिस्कस भी किया था। बात आती है ना दूसरे सवाल में भी थोड़ा सा डाउट है बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। भाई एक चीज तो देखिए कि ये वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है, b है। और बोल रखा है साइन ए बराबर कॉस बी, मतलब आपको कुछ इस तरीके का डेटा दे रखा है, साइन ए बराबर कॉस बी। ठीक है, 90 डिग्री है, ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो भैया ये ए और बी को दोनों को जोड़ के देख लीजिए, ये 3x है, ये -6 है, 90 डिग्री मिलना चाहिए आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9x जाएगा, ये हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 9x इज इक्वल टू 99, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। ठीक है, ठीक है अभिषेक नरगिस, ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, यहाँ पे तो आपको कुछ करना ही नहीं था, बस सोचना था। मैट्रिकुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो भाई एडिट रजिस्ट्रेशन करके एक बार देख लीजिए, एडिट रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आता है उसमें। क्योंकि एसएससी ने कर दिया ना, पहले बहुत सारे लोग अलग अलग फॉर्म डाल देते थे, इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने कर दिया है। और नहीं चाहिए, बहुत टाइम बाद भी चेंज करने से होता नहीं हो। आप मेरे को क्लास के बाद एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं देखता हूँ क्या है प्रॉब्लम, देखते हैं अगर सॉल्व हो पाएगा तो कर देंगे। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देते हैं, करिए। क्वेश्चन नंबर 12। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अच्छा ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, शिवम भाई गुड मॉर्निंग। प्लस ये मामला कहां तक चल जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बताइए भाई इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 40 50 60 70 80 और साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक अगर हम इन सब को आपस में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा। रिटर्न नहीं होता है देवव्रत भाई, उसमें होता है एमसीक्यू वाला। एमसीक्यू का पेपर होगा टायर 3 ना। एक्चुअली क्या होता है
T3 जो होता है उसमें दो तरीके का होता है, एक AAO का होता है, एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जिसने सेलेक्ट किया है उसके लिए होता है, जिसने AAO का देना है वो AAO का देगा, जिसने स्टैटिस्टिक्स का देना है वो स्टैटिस्टिक्स का देगा। लेकिन ठीक है, एज लिमिट का इशू भी है तो कोई बात नहीं। रिटर्न नहीं होता उसमें, बस सिर्फ और सिर्फ MCQ है। 2017 डाल दिया था। ठीक है दीपक भाई, भी देखते हैं क्लास के बाद, एक बार देखते हैं उसको। कीजिए साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 90 तक, सबको बीच में सारे नंबर्स आ जाएंगे। अगर हम इन सबको आपस में ऐड कर दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जो मैंने पूछा उसका क्या, उसका क्लास ले है मतलब? मैं नहीं लेता भाई, एक्चुअली मेरे पास टाइम ही नहीं है। CGL प्री और CGL मेंस, मैं तो टायर 3 तक जा ही नहीं पाता हूँ क्योंकि उतने के लिए टाइम नहीं मिलता। कोई बात नहीं, कुछ समझ गया था मैं। क्योंकि टायर 1 टायर 2 के बाद टायर 3 तक टाइम ही नहीं मिलता है। और टायर 3 में भी अगर कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स तो करवा देते हैं क्योंकि वो उनके लिए नया होता है भाई, लेकिन कॉमर्स भी कराने का पूरी तरह से टाइम नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव तो वो इंग्लिश वाले को बता रहा है, डिस्क्रिप्टिव वो इंग्लिश वाले को बता रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो जिनको टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, टायर 3 होता है, टायर 4 होता है। जो टायर 1 टायर 2 को बस देते हैं ना, उनके लिए टायर 3 डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, लेकिन जिनको टायर 4 भी, मतलब आपको कॉमर्स वाला पोर्शन भी अटेंड करना है, जिनको कॉमर्स वाला भी देना है या स्टैटिस्टिकल ASO देना है, या जो जो पोस्ट आता है स्टैटिस्टिकल सर्वेयर का भी आता है, अगर वो भी देना है तो उनको देने के बाद, मतलब उनके लिए तो टायर 3 बना, उनको देने के बाद फिर उनको वोट देना पड़ेगा इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव होता है। अरे वो तो किसी काम का नहीं होता है, पेपर तो सबका क्लियर हो जाता है। इसका 5 होगा। कौन सा 5 हो जाएगा भाई? अच्छा, 1/√2। ठीक है, सो देख लेते हैं अभी।
संध्या जी गुड मॉर्निंग। हो गया भाई? अगर नहीं हुआ तो बड़े बेइज्जती वाली बात है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देवव्रत भाई 3-4 ना, जो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ना इंग्लिश वाला, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको 1-2 बुक बता दूंगा, उससे हो जाएगा। एक ही बुक पढ़ लेंगे, उससे हो जाएगा। वो तो रीडिंग स्किल है, आपका कितना बढ़िया पढ़ने का तरीका है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जितेंद्र भाई, दशरथ भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले तो यहाँ टारगेट करना है कि आपको प्री में 180 से ऊपर ले आना है। ठीक है, पहले तो ये टारगेट रखना है कि प्री में आपका कम से कम 180 से ऊपर है। 100% सिलेक्शन बनाना है तो, क्योंकि इनके पंगे भी अलग है। नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, फिर इधर उधर नंबर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, किसी के बढ़ जाएंगे। पहले प्री तो क्लियर हो, फिर आगे के सपने देखेंगे। अरे ऐसा नहीं है, यहाँ बच्चे मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दिए सीधे। बहुत सारे ऐसे हैं जो मेंस का तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी। पिछले में हम कहा था 196.5 प्री में आया था, 196.5, और पिछला सीजीएल उनका क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें पता नहीं क्या चल रहा है देने के, ये भी देंगे। क्योंकि लास्ट में ना क्या होता है, लास्ट में बस वही चीज होता है कि भैया अच्छा पोस्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं फिर इस सीजीएल को छोड़ के अगले में चले जाते हैं। अब जिसका पिछले में 196 प्री में आया है, ऑब्वियस सी बात है इसमें 200 में 200 लेके आएगा, या 200 में 200, या 200 में 5, 205, 206 तो लेके आएगा ही भाई। 200 में कम से कम 205, 206 तो स्कोर बन ही जाएगा ना नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आप खुद सोचिए कि इस बंदे का क्या होगा भैया। ऑब्वियस सी बात है इसका सिलेक्शन होना होना है। प्री में इसने इतना कर्म कांड कर दिया है कि मेंस तक तो इसको पता नहीं क्या कर देगा। देवव्रत भाई देखिए यार, ये एसएससी सीजीएल है, 10th लेवल, 11th 12th के कुछ चैप्टर से जो मैथ में आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसका 2 महीने आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिए तो बहुत है। बस बशर्ते क्या है ना, हम लोग इंग्लिश और जीएस पे ध्यान देते हैं बस, और कोई बात नहीं है। बाकी हमारा मैथ्स में 50 में 50 आ जाता है, रीजनिंग में भी 50 में भाई कुछ ना करके भी आप 47-48 उठाई लेंगे। लेकिन इंग्लिश और जीएस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा कसम खा के रखते हैं कि हम लास्ट में ही करेंगे, जब पेपर स्टार्ट होने एडमिट कार्ड आएगा उस दिन उठाएंगे। ऐसे नहीं होता भाई। जीएस डेली जब तक 4 घंटे नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक जीएस में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। जीएस में भैया 40 से 45 नंबर लाना लाना मस्त है आज के डेट में, और वो ऐसे नहीं आता सबका। फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है वो भी वही चीज पढ़ रहा है, जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है वो भी वही चीज पढ़ रहा है। बस वही चीज है कि आपको जो ऑलरेडी कर चुका है ना, उसको हराने के लिए थोड़ा सा स्पीड चलना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगी भाई। अगर वो जो लास्ट पढ़ चुका है, जो पिछले में इतना नंबर ले आया, तो ऑब्वियस सी बात है 10 बार रिवाइज किया होगा। आप 4 महीने में कुछ ऐसा डिसाइड कीजिए कि आप 15 बार रिवाइज कर लीजिए, बस यही तो करना है। उससे आगे चलना है बस। ये थोड़ी देखना है कि उसका कितना है। इतने सारे बच्चे होते हैं, उन पुराने लोगों का गेम खराब कर देते हैं, चाहे कितना भी कोई स्कोर किया हो। देखिए भाई, ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्वेश्चन देखिए वैसे तो बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है खुशबू, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, या पिछली क्लास में मैंने बताया था कि साइन ए और साइन बी को जोड़ेंगे। अभिषेक भाई ठीक है, अभी देख लेते हैं। जोड़ेंगे साइन ए और साइन बी को जोड़ेंगे तो क्या आता है भाई, 1 आता है। ये कब आता है, जब ए प्लस बी की वैल्यू हो कितना, 90 डिग्री। तो भैया एक चीज बताइए, अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा तोड़ दूं, मतलब साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 80, प्लस साइन स्क्वायर 90। मैं समझाने के लिए आपको इतना तोड़ रहा हूँ, वैसे एग्जाम में जरूरत नहीं है इसे तोड़ने तोड़ने की। भाई अगर मैं इस साइन स्क्वायर 10 को उठा लूं और साइन स्क्वायर 80 को उठा लूं, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 80 क्या आ जाएगा भाई। भाई दोनों की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी, अगर ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी ना। उसी तरह 20 और 70 को उठा लूं तो, 20 और 70 वाले को, तब भी 1 आ जाएगा। 30 और 60 वाले को उठा लूं तो भी 1 आ जाएगा।
ठीक है, 30 और 60 वाले से भी 1 आ जाएगा। अगर मैं 40 और 50 वाला उठा लूं तो भी क्या आ जाएगा, तो भी 1 आ जाएगा। लेकिन यार हमारे पास ना ये 1 2 3 4 ये 4 तो आ गया इन सबको जोड़ने के बाद, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अच्छा, साइन 90 का वैल्यू किसी को पता है क्या? साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो भैया यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। गुड मॉर्निंग शिवानी, बस यही चीज देखना था कि दो ए प्लस बी को जोड़ने के बाद 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ कि पेपर में जब ये आएगा ना तो आप कहाँ पे इसको लिखते फिरेंगे, अगर बड़े क्वेश्चन आ गए तो कहाँ पे आप इसको तोड़ते फिरेंगे। तो देखिए क्या होता है ना, थोड़ा सा हम लोग एपी में भी बैठा के देख सकते हैं। एपी जीपी वाला चैप्टर अगर जिसने एपी पढ़ा होगा तो हम लोग क्या करते हैं भाई, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपी का फॉर्मूला चाहे तो लगा सकते हैं एपी वाले फॉर्मूला से, और वो क्या था, ये हम लोग लगाते थे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कितनी स्लाइड हुई है, हो ही गई है 3 4 तो, नहीं दूसरी स्लाइड है, लास्ट दूसरी स्लाइड है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस में 1 कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, अंकों की संख्या निकालनी है, कितने अंक हैं, तो ये हो गया अंतिम अंक, ये है पहला प्रथम अंक, और ये है सामान्य अंतर। एक बार ना इस फॉर्मूले से फिट बैठा के देखते हैं, क्या पता बात बन रही है। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि अंकों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, हमने लिखा लास्ट टर्म कितना भाई 90, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 10। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दो दो के बीच की दूरी को बोलते हैं सीडी, मतलब दोनों के बीच का दूरी कितना है 10, सबके बीच की दूरी कितनी 10, ये होता है कॉमन डिफरेंस बटे में 10। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 1। अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो 90 में से अगर 10 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यार काम तो कर रहा है ये वैसे, मतलब अगर हम मेथड 1 की तरफ ना जा करके मेथड 2 से भी करें तो आंसर तो आएगा भाई। हो जाएगा। अच्छा, ठीक, 80 बटे में 10 8 आएगा, और 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कम से कम किसी ने तो पकड़ा, नहीं तो मैं तो अगले स्लाइड पे चला जाता। तो देखिए ना यहाँ पे आपको करना क्या होता है, चलिए 2 3 लोगों के नजर में था, बाकी तो सब लोग स्लीप मोड में थे। देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, अगर आप ना 90 में से 10 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 80, 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। बट हमारी बात तो बनी नहीं। तो देखिए जब भी ना इससे आप टर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निकालेंगे, तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी आखिरी को मत लीजिएगा। यहाँ पे कभी भी ना सबसे आखिरी नंबर को लास्ट पर मत लीजिएगा। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए अगर आप 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 कुछ भी, तो आप देखिए कि अगर हम पहले वाले ले रहे हैं, पहले वाले टर्म को ले रहे हैं और आखिरी वाले टर्म को ले रहे हैं, तो क्या हमारी बात बनेगी क्या, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ये तो साइन 100, मतलब दोनों मिलकर के तो 100 डिग्री हो जाएगा प्लस, यानी कि इसके साथ काम नहीं करेगा। तो किसके साथ काम करेगा, साइन 10 और साइन 80 को जोड़ेंगे तो काम करेगा। तो भैया जहां तक वो काम कर रहा होगा ना वहीं तक लेंगे, उसके बाद वाले नंबर को हम ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे लास्ट टर्म अपने सीरीज में क्या मानेंगे, अपनी सीरीज में हम लास्ट टर्म 80 को, ठीक है। जब 80 को लास्ट टर्म मानेंगे तो 80 में से 10 घटाएंगे 70 आएगा, 70 को 10 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, मतलब कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है 8।
मतलब यहाँ तो आपको पता चला कि नंबर ऑफ टर्म्स, अंकों की संख्या 8 है, लेकिन आपको एक और कंडीशन पता है कि दो मिलते हैं तो एक बनाते हैं, हर दो मिलते हैं एक बनाएंगे, फिर दो मिलेंगे वो भी एक बनाएंगे। तो 8 टर्म अगर होंगे, दो दो को मिला देंगे तो कितना बनाएंगे यहाँ पे, वो बनाएंगे आपको 4। और आंसर आपका क्या है, जिसको आपने नहीं लिया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 1 = 5। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, वहां भी आप ऐसे ही ट्राई कीजिए। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म देखिए आप किसको ले सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर बताइएगा, ठीक है। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आपको समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर 2 डिग्री, cos स्क्वायर 3 डिग्री, cos स्क्वायर 4 डिग्री, cos स्क्वायर 88 डिग्री, cos स्क्वायर 89 डिग्री, cos स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बस देखिए कि कहां तक आपका मामला फिट बैठ रहा है। देखिए cos स्क्वायर 1 और 90 को लेंगे ना तो फिर नहीं बैठेगा, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू वहां पे 90 नहीं बन रही है। लेकिन 1 और 89 को लेंगे तो फिर बिल्कुल मामला फिट बैठ रहा है। तो आप 89 लेके निकाल लीजिए, जहां तक आपका मैटर फिट बैठ रहा है वहीं तक लेके कीजिए। 44.5 ठीक है काजल, एक आंसर आया 44.5। और किसी का? 44.5 समझा, ठीक है। दो आंसर आया भाई। इंद्रजीत भाई ठीक है 44.5। और किसी का? 45.5 शिवम भाई ठीक है। 44.5 रेडमी K20। तो यार देखिए मेरी बात समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझिएगा कि अगर हम cos स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर 89 ले लें तो वैल्यू 1 बन जाएगी, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक चीज बताइए, अभी मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस में कर देंगे 1, ठीक है, यही वाला। स्वाति ठीक है, देवव्रत भाई ठीक है, अभी देख लेते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, तो एक काम करते हैं, लास्ट में मैंने बताया कि भैया cos स्क्वायर 1 के साथ अगर cos स्क्वायर 90 लेंगे ना तो आपका मामला फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 90 नहीं आएगी और फिर आपका आंसर 1 भी नहीं आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, लास्ट टर्म को 89 ले लेते हैं, ठीक है। दशरथ भाई ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है, 1 प्लस में कर देंगे 1। एक चीज बताइए, 89 और में अगर 1 घटा देंगे, 89 में अगर हम 1 घटा देंगे, 89 में अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा। अभी देख लेते हैं किसका गलत है। 89 में अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 88। और प्लस में अगर हम 1 कर देंगे तो ये टोटल कितना आ रहा है, 89। और मैंने बताया था कि दो ग्रुप जुड़ते हैं, दो को जोड़ करके एक बनेगा, दो को जोड़ करके एक बनेगा, दो को जोड़ करके एक बनेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी ना, कि थोड़ा सा आपको एक और दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और वो क्या, कि जब आपका ये तो आपका ऐसे स्टार्ट होगा ना, cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2 प्लस चलता जाएगा। लेकिन जब cos स्क्वायर आप 44 पे पहुंचेंगे ना, cos स्क्वायर 45 पे पहुंचेंगे, cos स्क्वायर 46 पे पहुंचेंगे, cos स्क्वायर 47 पहुंचेंगे। तो जब 44 और 46 तो मिला के 90 हो रहा होगा, लेकिन ये बेचारा बीच में फिर से अकेला पड़ रहा होगा। cos स्क्वायर 45 जो है वो बेचारा फिर से बीच में अकेला पड़ रहा होगा।
देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसका कोई दूसरा साथी हो तो बताइए जिसको जोड़ने के बाद 90 बन रहा हो। कॉस स्क्वायर 45 का दूसरा साथी मिलेगा ही नहीं जिसको जोड़ने के बाद आपका 90 डिग्री बन रहा हो। 44 46 को जोड़ेंगे 90 आएगा, 43 47 को जोड़ेंगे फिर भी 90 आएगा, लेकिन ये बेचारा कॉस स्क्वायर 45 जो है ये बेचारा फिर भी अकेला रहेगा वहां पे। ठीक है, तो आपके टोटल आए हैं कितने टर्म, 89 टर्म, लेकिन उसमें से एक टर्म का कोई वो नहीं है, साथीदार नहीं है कि वो उसको 90 बनाए। तो एक्चुअल में जो आपके टर्म है टोटल कितने हैं, एक्चुअल में 88 टर्म है क्या, 88 अंक ही है क्या? और आपका जो आंसर बन रहा होगा वो कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, 88 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 90। अब कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है मुझे नहीं पता, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है मुझे नहीं पता, आप वहां पे डाल करके आंसर बता सकते हैं। भाई एक चीज सोचिएगा, आपने बताया कि टोटल 89 टर्म्स है या टोटल 89 टर्म्स हैं, लेकिन मैंने बताया कि इसमें एक कॉस स्क्वायर 45 है जिसका कि साथीदार नहीं मिलेगा आपको। तो हमने क्या किया, उसमें से उसको घटा दिया ना भाई, कॉस 45 टू कॉस 44 से ऐड होगा तभी 90 आएगा। कॉस 45 टू कॉस 44, नहीं कॉस 45 कहीं ऐड नहीं होगा, किसी नंबर में ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया एक से अगर हम 90 तक गिनती करने गिनेंगे तो 45 तो एक ही बार आएगा ना। हाँ, 44 44 और 46 ये 90 बन जाएंगे, 44 से पहले 43 और 46 के बाद 47 ये दोनों भी 90 बन जाएंगे। लेकिन ये कॉस 45 और एक जो लास्ट में आप बचेगा कॉस स्क्वायर 90, इन दोनों का कोई साथीदार नहीं मिलेगा, तो इन दोनों का आपको अलग से लिखना पड़ेगा। 46 और 44 90, 46 और 44 90 कैसे बनेगा, 46 और 44 6 4 10 0 4 4 8 1 9 ऐसे बन जाएगा। देख लीजिए स्वाति एक बार, लेकिन 45 का कोई साथीदार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा 88 और ये cos 45 बराबर 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos 90, 0.5 नहीं होता है, 0.5 नहीं होता है, वन cos स्क्वायर 90, cos 90 की वैल्यू, ये तो भैया शून्य ही होता है, जोड़ दीजिए सबको, 88 और 1/4, 88 प्लस 1/2 कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, 8 दूनी 16, 160, 176 प्लस 1/2, 177 बट्टे में 2, यानी कितना हो जाएगा 2 8 जा 16। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, हमने डिवाइड नहीं किया था ना, 88 सीरीज बनना है, इसको 2 से भी तो डिवाइड करना है यार, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, बता दिया करिए। 88 को 2 से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 88 तो नंबर ऑफ टर्म्स निकला है ना हमारा, 88 नंबर ऑफ टर्म्स निकला है, 88 नंबर ऑफ टर्म्स निकला है, तो दो मिलकर के एक बनता है, दो मिलकर के एक बनता है, तो ये 44 हो जाएगा। ठीक है, ये 44 प्लस 1/2 हो जाएगा, अब कर दीजिए इसे सॉल्व। तो 44 दूनी 88 प्लस 1/2 यानी कि 89/2, और ये कितना हो जाएगा 44.5। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा कीजिएगा सेम टू सेम इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 15। मान लीजिए आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 7 प्लस कॉस स्क्वायर 89 प्लस कॉस स्क्वायर 90, बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी।
खुशबू ठीक है, नरगिस, देवव्रत, वही, दशरथ ठीक है, काजल, संध्या, शिवम, अभिषेक ठीक है। 2 आंसर आ रहा है, एक 22.5, एक 22 भी आ रहा है। देख लेते हैं। ठीक है नरगिस, ठीक है, दीपक बहुत बढ़िया, खुशबू ठीक है, खुशबू कुमारी। देखिए यार, यहाँ भी आपका वही सीन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो cos स्क्वायर 1 है, लास्ट में cos स्क्वायर 90 है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जहां तक बात फिट बैठे, भाई cos स्क्वायर 1 लेंगे और 90 लेंगे तो हमारी बातचीत, 1 और 90 लेने के बाद हमारी बातचीत नहीं बन पाएगी। लेकिन 1 और 89 लेंगे तो हमारी बातचीत बन जाएगी। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भैया 1 और 89 को जोड़ देंगे तो फिर 1 1 आएगा। 3 और 86 को, सॉरी 87 को जोड़ देंगे फिर भी 1 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे सारी सीरीज को जोड़ देंगे तो फिर ये तो बन जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे एक पंगा हो जाएगा लास्ट में, यहाँ पे एक पंगा हो जाएगा खुशबू, ठीक है। ठीक है भाई, 3 4 5 6 7 8 सब कुछ ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग पहुंचते हैं कहाँ, cos स्क्वायर 43, cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 47। भैया 43 और 47 तो दोनों मिलकर के बन जाएगा, लेकिन फिर से ये बेचारा अकेला पड़ गया। cos स्क्वायर 45 तो फिर से अकेला पड़ गया ना। cos स्क्वायर 45 यहाँ तो फिर से अकेला पड़ गया ना। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिवाइड बाय मीन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और प्लस में हो जाएगा 1। 89 माइनस 1 88 बटे 44 प्लस 1 45। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि बीच में एक ऐसा है कि जिसका कोई साथीदार नहीं है। तो एक्चुअल में जो टर्म है कितने हो जाएंगे, एक्चुअल में जो टर्म है 44। ठीक है। और 44 में भी आपको पता है कि दो ग्रुप मिलेंगे तो 1 बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 22। तो आंसर क्या, और प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर 90। अच्छा, अब जोड़ देंगे भाई, 22 प्लस cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या है अभी बता दो, प्लस 0। क्या हो जाएगा भाई, 22 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 44 प्लस 1/2, यानी कि 45/2 ही हो जाएगा 22.5 आंसर। देखिए दोनों, अगर हम लोग यहाँ पे भी कर देंगे ना, अगर ये 45 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं उस आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। चीजें क्या है ना, कहीं कहीं कंफ्यूजन, अगर मान लीजिए cos स्क्वायर 45 की जगह कुछ और ना बने, 44 से, ये बताइए, अभी बताता हूँ 44 से। ये क्या होता है ना, कभी भी सीरीज अगर इधर उधर गड़बड़ी, इसका एक्चुअल में लॉजिक यही है, इसका एक्चुअल में लॉजिक यही है। आंसर तो भैया आ रहा है उस पर, अब आ रहा है उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसका एक्चुअल में लॉजिक ये है कि 22 तो ग्रुप बन रहा है, cos स्क्वायर 45 अकेला है, cos स्क्वायर 90 ये दोनों अकेले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन का तरीका सही है वो ये है। बाकी तो आप दोनों क्वेश्चन में तो ये 45, ये 45 बना, ये 45 को ही 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये 44 जो आया है, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स आया ना, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करते करते ये आया कितना होगा, ये 45वां आया होगा। तो ये 45 टर्म में मैंने बताया कि एक टर्म ऐसा है कि जो cos स्क्वायर 45 है, जिसका कि कोई साथीदार नहीं है, उसको हमने माइनस कर दिया, आया 44। लेकिन 44 में भी पता है कि दो मिलेंगे, मतलब दो नंबर मिलेंगे, एक ए मिलेगा एक बी मिलेगा, तब जाकर के वो 1 बनाएंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए और बी दोनों अलग अलग नंबर मिलेंगे तब जाकर के 1 बनेंगे। तो भैया 44 में कितने अंक बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 44 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट का 90, ये भी अकेला है, इन दोनों में उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है।
एक और क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। साइन स्क्वायर पाई बाय 40, साइन स्क्वायर 2/5 2 पाई बाय 40, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 40 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 40 प्लस साइन स्क्वायर 19 पाई बाय 40 प्लस साइन स्क्वायर 20 पाई बाय 40। बताइए इस सीरीज का आंसर क्या आ रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज का वैल्यू याद रखिएगा, जो ये पाई होता है ना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। अब अपने हिसाब से देख लीजिए क्या आपको समझ में आ रहा है। पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है। पीजीटी से लेक्चरर की वैकेंसी आने की कुछ चांसेस हैं कब तक? अभी तो आया था यार, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखा नहीं था क्या आपने? उसमें सिर्फ मास्टर डिग्री मांग रखा था उन्होंने, लेक्चरर के लिए पीएचडी तो इस बार माफ कर दिया था, नहीं चाहिए उनको। अब देखना पड़ेगा मुझे। आया था अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला था पीएचडी नहीं चाहिए, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट हो अप्लाई कर सकता है। यूपी पीजीटी के लिए देखना पड़ेगा, अभी मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। संजय जी, सीजीएल का फॉर्म भरा जा रहा है, मैं आपको एक दो दिन में बता दूंगा। अगर किसी को दिक्कत है तो एक वीडियो में बना दूंगा, देख लीजिएगा। पोस्ट के बारे में कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या चीज है, कट ऑफ आइडिया दे देंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा अभी आपको एक दो दिन में, संडे से पहले बता दूंगा 100%। दीपक भाई, मैंने बोला सैटरडे तक आपको सारी चीज मिल जाएगा, संडे तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, सैटरडे तक। आज जितना भी तारीख है, शनिवार को जो भी डेट होगा, आपको कंप्यूटर के नोट्स, कंप्यूटर के एमसीक्यू, हिंदी के एमसीक्यू, इंग्लिश के एमसीक्यू, मैथ और पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट है, सारे के एमसीक्यू वही आपको अवेलेबल होंगे। और जैसे जैसे आप उसको सॉल्व कर देंगे, और डेली बेस पे अपडेट भी होते जाएंगे। मतलब आज कुछ सॉल्व करेंगे, मतलब भैया एक ही दिन में तो पूरा तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दो तो है नहीं उसमें। ठीक है। स्वाति, एएओ के फॉर्म फिल करना है ना? हाँ, एएओ का फॉर्म फिल करना है, लेकिन एएओ के साथ साथ ना उसमें सारे के सारे पोस्ट आपके कंबाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। मतलब आप सिर्फ एएओ के लिए फाइट नहीं करेंगे, आप सारे पोस्टों के लिए फाइट करेंगे। एएओ में अगर आपका कट ऑफ बन गया तो एएओ मिल जाएगा। फिर तो कौन यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट बनेगा, छोटी मोटी नौकरी। हाँ, इस क्लास में भी दो दीपक हैं भाई, दो नहीं तीन दीपक हैं। एक दीपक का तो सिलेक्शन हो गया, तो वो क्लास अटेंड करते नहीं है, बस एग्जाम कब होगा इसके लिए वो कॉल करते हैं। हुआ भाई इसका आंसर? उमंग बता रहे हैं 9.5, एक आंसर आया है।
हुआ भाई किसी का? काजल बता रही है 45.5, शिबा शंकर बता रहे हैं 10.5। ठीक है, अभी देख लेते हैं। 219। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। भाई यहाँ पे आप एक बात समझिए कि किसको किसको लेने के बाद यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कुछ भी सीरीज बन रहा है, किसको किसको लेने के बाद। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि साइन स्क्वायर पाई बाई 40 यानी कि पाई बाई 40 और 19 पाई बाई 40, क्योंकि 19 और 1 भैया ऑब्वियस सी बात है 20 बन जाएगा। पाई की वैल्यू 180 कैसे? काजल बाई डिफॉल्ट पाई की वैल्यू जो होती है 180 होती है। पाई का जो वैल्यू होता है, एंगुलर वैल्यू होता है, वो 180 डिग्री होता है बाई डिफॉल्ट। जैसे कि एक 22/7 होता है ना, उसी तरह एंगल में नापेंगे, पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री और 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री होती है। ठीक है, ये एंगुलर वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू की बात कर रहे हैं। एंगुलर वैल्यू पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बाई 2 90, 2 पाई 360, पाई बाई 40। और अगर हम 19 पाई बाई 40 को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 20 पाई बाई 40, 22 या 40 यानी कि आया कितना? पाई बाई 2। और पाई बाई 2 की वैल्यू तो मैंने आपको बता रखी है कि कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि अगर हम ये वाले को और ये वाले को मिला दे तो हमारा मैटर फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो फिर आप उसको वैसे ही कर दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म वही वाला कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, यानी कि 19 पाई बाई 40 माइनस फर्स्ट टर्म पाई बाई 40 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/40। कॉमन डिफरेंस तो 1/40 आ जाएगा ना। अगर हम 2 पाई बाई 40 में से पाई बाई 40 घटाते, अच्छा पाई बाई 40 आ जाएगा, ठीक, पाई बाई 40। ठीक है, और क्या कर देंगे? प्लस में 1 कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए भाई। 19 पाई बाई 40 माइनस पाई बाई 40 ये हो जाएगा 18 पाई बाई 40, और नीचे में हो जाएगा पाई बाई 40, प्लस में हो जाएगा 1। एक काम करिए, 40 को ऊपर लीजिए, उस 40 को नीचे ले आइए। ये हो जाएगा 18 पाई इंटू 40 बटे में 40 इंटू पाई प्लस 1। 40 से 40 कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, कितना आएगा भाई? 19 पेयर हैं यहाँ पे, 19 पेयर। ठीक है, 19 पेयर है। ऑब्वियस बात है, एक से लेकर के 19 तक निकालने की भी जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही आपको पता चल रहा है कि 19 पेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 19, 19 तक 19 पेयर बनेगा, ये तो वैसे ही आपको पता चल रहा है कि ये 19वां है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19 पेयर मिलकर के क्या बनेंगे? डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, क्योंकि आपको पता बाय डिफॉल्ट आंसर वही आना है। प्लस में क्या कर लीजिए? साइन स्क्वायर 20 पाई बाई 40 कर लीजिए, 20 पाई बाई 40 कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ना 45 डिग्री को निकालेंगे तो भी उसका आंसर वही बनेगा, 1/√2, यानी कि 1/2 जोड़ना ही पड़ेगा, आधा आपको जोड़ना ही पड़ेगा, बात वही है। ठीक है, या तो आप 18/2 ले लीजिए, आधा अलग से जोड़िए, या इसी में जोड़ लीजिए, आधा जोड़ना ही है आपको, तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। तो साइन स्क्वायर 20 पाई बाई 40, 25/40 कितना हो जाएगा? 22 जा 40 पाई बाई 2, यानी कि 19/2 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, जोड़ देंगे 19 और 2, 21/2, ये हो जाएगा हमारा 10.5 आंसर। ठीक है, 10.5 आएगा।
काजल नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। 10.5 आ रहा है आंसर, 21/2 यानी कि 10.5 लिख लीजिए या 10 1/2 लिख लीजिए, दोनों सही है। एलसीएम कैसे लिया, समझा दो जरा। किसका एलसीएम, कौन से वाले का एलसीएम, इसको बोल रहे हैं क्या, इस वाले को बोल रहे हैं क्या? फिर और कहीं तो एलसीएम मैंने लिया ही नहीं, इसके अलावा भी कहीं एलसीएम लिया है क्या? इसके अलावा तो कहीं एलसीएम लिया ही नहीं है भाई। 19 से पहले, इससे पहले बोल रहे हैं क्या, इस वाले 19 से पहले? एलसीएम थोड़ी ना लिया है, यहाँ पे भी एलसीएम कहाँ लिया है? ये 18 पाई/40 बन रहा था, नीचे पाई/40 बन रहा था, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाली चीजें नीचे आ जाती है और इसके नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो वही तो हमने किया है। तो यहाँ 18 पाई जहां का तहां है, ये नीचे वाला 40 ऊपर आ गया, और नीचे में 40 जहां का तहां है, और ये पाई जो है एक्स्ट्रा, ये नीचे आ गया, नीचे ऑलरेडी था वो। ये पाई तो ऑलरेडी नीचे था, ऊपर वाला वो नीचे आ गया, आपस में कट पीट के खत्म हो गया। 18 ही बच गया, 18 में एक जोड़ दिया, 19 बच गया। ठीक है, हो गया। यहाँ पे बीच में टर्म बचा होगा sin² 45, मैंने वही तो बोला, sin² 45 बचा होगा। लेकिन मैंने वही बोला, या तो इसको आप 18/2 ले लीजिए, भैया इसके लिए आपको जोड़ना कितना है, आधा ही तो जोड़ना है ना, और प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, sin²90 डिग्री, sin²90 डिग्री। तो 18/2 में आधा अगर हम जोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 19/2 ही तो आ रहा है ना, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिया sin² 45, क्योंकि अगर हम नहीं भी लेंगे ना तो भी आधा जोड़ना ही पड़ेगा, तो वो जो कि ऑलरेडी हमने जोड़ रखा है उसमें। अगर हम इसमें से हटा दें, मान लीजिए 19 टर्म की जगह हम 18 ही मान लें, तो हमारे पेयर कितने बन गए भाई, 18। आंसर कितना बनेगा, 18/2 प्लस क्या हो जाएगा, sin² 45 प्लस sin² 90, बात तो वही हो गया ना। इसीलिए हमने उसको नहीं लिया, इग्नोर कर दिया कि आंसर तो 19/2 ही प्लस आएगा, मतलब 21/2 ही आ रहा फाइनल, चाहे वैसे करके देख लीजिए चाहे उसके करके देख लीजिए। एक और क्वेश्चन कीजिए भाई, थोड़ा सा बढ़िया सवाल। क्वेश्चन है, मान के चलिए कि sin A+B - C, ठीक है। शशांक भाई, लेखपाल के लिए यार हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिए, बस डेटा इंटरप्रिटेशन और पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा काम। cos A+C - B, और ये हो जाएगा tan B+C - A बराबर, अगर आपको दे रखा है 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1, तो आपको बताना है कि A+B, सॉरी 1 कहां से आएगा, A+B+C की वैल्यू क्या है। बताइए, कीजिए जल्दी कीजिए। अगर आपको sin A+B - C, cos A+C - B और tan B+C - A की वैल्यू, आपको तीनों की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है कि A+B+C की वैल्यू कितनी हो जाएगी।
हुआ भाई। साइन ए प्लस बी माइनस सी कॉस ए प्लस सी माइनस बी टेन बी प्लस सी माइनस ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो सकती है? अभिषेक भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का? उमंग भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई हुआ? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है अभी देख लेते हैं। शिवा शंकर ठीक है, 135 ठीक है अभी देख लेते हैं। खुशबू ठीक है। और किसी का? नहीं हो रहा, चलिए।
भाई देखिए, यहाँ नहीं होने वाली ना कोई बात ही नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, बस थोड़ा सा ना समझने में दिक्कत हो रही होगी। भाई एक चीज बताइए कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि साइन ए प्लस बी माइनस सी, कुछ भी दे रखा हो, इसका मतलब आपको बता रखा है कि ये किसके बराबर है, कॉस ए प्लस सी माइनस बी टेन बी प्लस सी माइनस, ये तीनों आपस में बराबर है जिसकी वैल्यू 1 है। मतलब कि ये साइन ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है। कॉस ए प्लस सी माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई, ये भी 1 है। और तीसरा जो है वो टेन बी प्लस सी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है। अच्छा एक चीज बताइए कि साइन की वैल्यू कितने पे 1 आती है, साइन की वैल्यू कितने पे 1 आती है, 135 आएगा, अभी देख लेते हैं। साइन की वैल्यू कितने पे, साइन कितना की वैल्यू 1 आती है, साइन 10 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, कितना, साइन 90। ये तो क्लियर है ना कि साइन 90 बराबर होता है एक। अच्छा बताइए कॉस की कितनी वैल्यू हम ले लेंगे तो वो आ जाएगा एक, कॉस की वैल्यू कितनी ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, कॉस की वो कौन सी वैल्यू ले लें कि हमारा आंसर 1 आएगा, तो आप बोलेंगे कॉस 0 पे 1 बनता है। और टेन की हम कौन सी वैल्यू ले लें कि टेन की वैल्यू 1 आ जाएगी, टेन की हम कितनी वैल्यू ले लेंगे, 45, ठीक है, टेन 45 पे, यानी कि टेन की वैल्यू 45 दे रखी है। तो भैया यहाँ पे तो बस यही कहा गया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। अभी भी नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको दे रखा है क्या चीज की वैल्यू, आपको ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू मिल गई 90, ठीक है, ए प्लस सी माइनस बी की वैल्यू मिल गई है 0, और बी प्लस सी माइनस ए की वैल्यू मिल गई है 45। तीनों से लेकर के आप चाहे तो निकाल सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों से एक बार निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ क्या दिया है, ए बी के नीचे माइनस बी, सी के नीचे प्लस सी। अच्छा इन दोनों को जोड़ देते हैं भाई, ये कितना है 90, ये कितना है 0, तो ये प्लस बी माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2a, और यहाँ क्या बचेगा 90। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 45 डिग्री। सोचिए ए निकालना कितना आसान था, ए की वैल्यू 45 मिल गई है आपको। अब देखिए इन दोनों में लेके कर लेते हैं भाई, इन दोनों में देखिए, यहाँ बी माइनस में है, यहाँ बी प्लस में है, या ए जो है प्लस में है, माइनस में सी निकल जाएगा, ले लीजिए इसको, ये ले लेते हैं ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है। तो ए को ए के नीचे रख दीजिए इसमें से, और सी को सी के नीचे रख दीजिए, और बी को बी के नीचे रख दीजिए। ये बराबर कितना है 0 है, ये बराबर कितना है 45 है। तो ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा, 2c बचेगा, बराबर बचेगा 45। तो सी की वैल्यू कितना आ गया 45/2, सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 45/2। अब आपको तीनों की वैल्यू, आपको ए मिल गया है, सी मिल गया है भाई, बी तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन ले लेते हैं, ए प्लस सी माइनस बी बराबर 0, कोई भी ले लेंगे तीनों से आ जाएगा, वैसे ये ज्यादा आसान लग रहा है। ए की वैल्यू कितनी है 45, सी की वैल्यू कितनी है 45/2, और बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बराबर तीनों आना चाहिए, बस कर दीजिए। ठीक है कर दीजिए, अगर तीनों जोड़ के आ जा रहा है तो तीनों जोड़ के कर लीजिए भाई, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए तीनों, अगर जोड़ने के बाद भी आ रहा है तो दिक्कत उसमें कुछ नहीं है, अगर आ रहा है तो 135। भाई ये हो जाएगा 45×2 = 90, 135/2, 135/2, और माइनस बी उधर चला जाएगा प्लस बी, तो भैया ये कुछ इस तरीके का बन रहा है बी की वैल्यू। अब आप जोड़ दीजिए सबको, ए आपको मिल गया है, बी आपको मिल गया है, सी आपको मिल गया है, जोड़ लीजिएगा भाई। 45 प्लस बी की वैल्यू कितना है 135/2, प्लस सी की वैल्यू कितना है 45/2, कितना आ जाएगा भाई 90 प्लस 135 प्लस 45/2, तो 180 और 90, 270/2, ये बन जाएगा 135 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 135 आ रहा है। अगर हो रहा है तो कर लीजिएगा, वही मैं तो बोला हूं ना कि अगर तीनों को जोड़ने के बाद आ रहा है तो कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे मेथड से करिए भाई, मेरे से शॉर्टकट मेथड से भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तीनों इक्वेशन को जोड़ने का ना लॉजिक ये सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, सबको लॉजिक नहीं समझ में आएगा तीनों इक्वेशन को हम जोड़ दे उठा के, अगर समझ में आ रहा है जिसको तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है।
हो गया? ठीक है, तो एक काम करें ना, ब्रेक ले लीजिए भाई, फिर हम लोग एक tan और cot का एक नया सिस्टम स्टार्ट करें कल। मतलब थोड़ा सा बड़ा है, समझाना पड़ेगा आपको tan और cot का। फिर हम लोग ज्यादा नहीं, अब तो जल्दी खत्म होने ये ट्रिग्नोमेट्री 221। ठीक है, एक क्लास में, एक या डेढ़ क्लास में आपका ट्रिगो और खत्म हो जाएगा, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, बाकी सीजल विजल वाले नहीं। अगर कोई सोच रहे हैं कि इसमें से सीजल का काम हो जाएगा, तो वो नहीं। अगर यूपी पीसीएल और बाकी एनसीएल और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कल की क्लास में लगभग लगभग खत्म है। बाकी उसके अगली क्लास में थोड़ा सा और क्वेश्चन एक दो और करा के वो खत्म हो जाएगा ट्रिगो। ठीक है, उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले है। इसके बाद आप बताइए कौन चैप्टर कर ले भैया, छोड़ा तो हमने कुछ भी नहीं। इसके बाद चैप्टर भी तो कुछ बचना चाहिए। बाकी अभी सीजीएल का सिलेबस होता तो भैया अभी तो बहुत सारे 7-8 चैप्टर और थे। सीजीएल की फीस ज्यादा नहीं है संध्या जी, बहुत ज्यादा नहीं है सीजीएल की फीस। और मैं अभी फीस अभी डिसाइड ही नहीं किया हूँ। अगर होंगे बच्चे सफिशिएंट तो रख लेंगे कुछ नॉर्मल सी फीस, क्योंकि देखिए उसमें ना क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। और सीजीएल में ये मान के चलिए कि देखिए आपका कहीं ना कहीं 4 टॉपिक आता है। एक तो जीएस आ जाता है, एक आपका मैथ्स आ जाता है, एक आपका रीजनिंग आ जाता है, एक आपका इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, फीस डिसाइड नहीं किया, बेस्ट तो भैया डिसाइड कर लिया नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे से, वेडनेसडे से स्टार्ट कर लेंगे, उसमें टाइम है। फीस अभी डिसाइड नहीं किया भाई। जीएस में देखिए करीब करीब आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एक तो आपका हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायो आ जाता है, इन्वायरमेंट आ जाता है, मिसलेनियस आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है। तो बेसिक से लेकर के एडवांस हिस्ट्री भैया, ऐसा तो नहीं कि बस हिस्ट्री कौन सा पढ़ ले, टेंथ की एक किताब पढ़ने से होगा नहीं। ये आपको एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत भी पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन भी पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमिक्स भूल गए, इकोनॉमिक्स, ये तो आपके जीएस के टॉपिक्स हो गए। और भैया मेरे पास मेन चीज है ना, देखिए मैंने आपको बताया है, हल्का फुल्का काम करने का सिस्टम नहीं है अपने पास। आपको मैंने बोला था देखिए मैथ्स का सिलेबस जितना बोला था और मैंने करवाया क्या, उसी तरह हर सब्जेक्ट के साथ। कि ऐसा नहीं है कि सब चीज हवा में खत्म हो सकता है, मेरे पास सब चीज हवा में कुछ भी खत्म नहीं हो सकता है। जीएस खत्म करने के लिए मेरे को कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए तो चाहिए। 3 महीने से पहले जीएस नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि करना है ना, ऐसा करना है कि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। मतलब पूरी की पूरी पूरी कहानी, पिक्चर पूरा दिमाग मेरे फिट होना चाहिए। और मैथ्स तो चलिए हो जाता है भाई, करीब करीब 60 दिन में मैथ्स खत्म हो जाएगा, 60-65 दिन में। रीजनिंग तो 20-25 दिन में खत्म हो जाता है, इससे ऊपर कहीं। और रीजनिंग भी, इंग्लिश भी करीब करीब वही 30 दिन में खत्म हो जाता है। मेन जीएस और मैथ्स का गेम है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हमें जीएस पे ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स तो आपने पढ़ रखा है, तो मैथ्स तो हो ही जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, 3 महीने का फुल फ्लेज कोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है फीस भी भैया 2000 के आसपास ही होगी। ठीक है, बट 2000 से ऊपर फीस रखना मेरे को जेन्युइन नहीं लगता। इससे नीचे ही होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकता, इधर जाने का चांस नहीं है। हाँ ठीक है, मैथ्स तो बस आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। ईएमआई पे दे लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे दे लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। उसमें कॉमर्स नहीं रहता संध्या, बिल्कुल नहीं रहता। नहीं, बैंकिंग पोर्शन वाला रीजनिंग अलग है, एसएससी का रीजनिंग अलग है। तो बैंकिंग से काम नहीं होगा। कॉमर्स वाला पोर्शन तब आएगा ना जब आप ये पेपर क्रैक कर लेंगे। जब आप ये चारों का जो 200 नंबर के पेपर होंगे, अगर इसको क्रैक कर लेंगे, तो आपका आएगा कि आपको कॉमर्स की तैयारी करनी है या नहीं करना, देना है या नहीं देना है, फिर तब बात आएगी। स्टार्टिंग में सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, पेट के एग्जाम की कुछ नोटिफिकेशन है? कौन से पेट के एग्जाम की नोटिफिकेशन? जो पिछला हुआ था क्या, उसका लेखपाल आने वाला है बस। मेन चीज है ना, ये ओमिक्रॉन, ये कोविड की तीसरी लहर आ गई, आपको पता ही होगा सबको। अब सब फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है, ये तो पता ही होगा ना। कहीं कहीं पार्शियल लॉकडाउन लग गए हैं, धारा 144 कहीं कहीं लग गई। तो अभी तो ये समझ के चलिए कि कोई पेपर होने वाले नहीं है अगले 1-2 महीने। कोई पेपर नहीं होगा। ठीक है, इलेक्शन के प्रचार के अलावा कोई पेपर नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्शन में इनका मानना है कि भीड़ नहीं आती है, पेपर में भीड़ जाती है। तो तीसरी लहर समाप्त होने का कृपया इंतजार करें, फिर आ जाएगा पेपर आराम से।
सभी सब्जेक्ट के अलग पेपर नहीं, एक साथ पेपर होता है, 200 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर, 1 घंटे का टाइम होगा, अलग अलग नहीं होता, 1 घंटे में आपको सारे के सारे निपटाने हैं। ठीक है, तो अभी ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में थोड़ी देर। कॉलेज के एग्जाम अभी तो कुछ यूपी में तो कुछ लग नहीं रहा है, कुछ होगा। हाँ बिल्कुल सम्राट भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, अभी मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर कॉमर्स वाला पोर्शन। पॉलिटिक्स को छोड़कर अब क्या बताया जाए, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है।